जवना खातिर अलगा भइली उहे पड़ल बखरा। यानी जिसके लिए बड़े से बड़ा पैंतरा चला गया, जिससे छुटकारा पाना था वही अपने हिस्से में आ गया। सवाल यह है कि क्या यही हाल दिल्ली में बैठी गुजराती जोड़ी का हो चुका है? जिस मामा को किनारे लगाना चाहते थे वो मामा क्या गुजराती जोड़ी की नैया डुबाने के लिए तैयार बैठे हैं और फिर खुद नाव पर सवारी करने के लिए भी तैयार हैं? क्या 2024 चुनाव से पहले या उसके तुरंत बाद बीजेपी के भीतर से ही नया नेतृत्व निकल सकता है? क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने चर्चा तेज कर दी है कि मध्य प्रदेश के मामा आडवाणी बनने के लिए तैयार नहीं हैं, वो मुरली मनोहर जोशी भी नहीं बनना चाहते। जी हां, ये कहानी बड़ी दिलचस्प मोड़ ले चुकी है, विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही हमारे आपके स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है यूनाइटेड नेशंस से, जिसने विकसित भारत और विश्वगुरु भारत इन सब को उल्टा टांग दिया है, कान पकड़ के खींच लिया है। यूं समझ लीजिए कि एक बार फिर से भारत नीचे से टॉप करता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक बात और विशेष बात, आपके घर या आसपास यदि कहीं कोई भाजपा विधायक पहुंचे तो घर में जितनी कुर्सी, सोफा, खटिया, बेड, ये सब कुछ जो है सब तैयार करके रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि विधायक जी नाराज हो जाए और आपकी खटिया खड़ी हो जाए। राम राज्य की इस घटना को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत में बात करेंगे इन मैडम की। आजकल ये अर्थशास्त्री बन चुकी हैं और इतनी बड़ी अर्थशास्त्री बन गई हैं कि अब तक भक्तों को ज्ञान ठेलती थी, अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को ही ज्ञान ठेल रही हैं और न सिर्फ ज्ञान दे रही हैं बल्कि गलत भी बता रही हैं। तो मैडम के अर्थशास्त्री बनने की कहानी पर अच्छे से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब दिल चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की ये लाइन कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दोहराई है। दरअसल कर्नाटक के बेलगामी जिले में एक गांव के भीतर एक युवक की शादी तय हुई थी, लेकिन वो गांव के ही एक लड़की को लेकर फरार हो गया। इसके बाद लड़की के रिश्तेदार युवक के घर पहुंचते हैं और उसकी मां को बुरी तरह से पीटा जाता है, खंबे से बांधकर अर्धनग्न करके घंटों तक पीटा जाता है। रिश्तेदार उसके साथ मारपीट करते हैं, मगर गांव का कोई व्यक्ति बचाव के लिए सामने नहीं आता। गांव का तो छोड़ दीजिए, पुलिस प्रशासन भी घंटों बीत जाने के बाद आता है। लगभग 2 घंटे की पिटाई के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। हम जब फिल्मों में इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तो बहुत क्रोध पनपता है भीतर से, जी करता है कि मैं वहां होता तो इन पापियों को निपटा देता। लेकिन जब इस तरह के दुर्दांत घटनाएं सामने होती हैं तो पापियों को सजा देना तो बहुत दूर की बात है, लोग बचाव के लिए भी सामने नहीं आते। इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक की हाईकोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन सुनवाई के दौरान जज ने जो बातें कही हैं, जिस तरीके की बातें चीफ जस्टिस ने कही हैं, जैसा दुख प्रकट किया है, उसे जरा सुन लीजिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी.बी. वराले और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने इसकी सुनवाई की और चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए उस महिला को कितना सदमा सहना पड़ा होगा। 2 घंटे तक उसे उसके घर से घसीटा गया, निर्वस्त्र किया गया और जानवरों की तरफ पीटा गया। जानवरों में भी कुछ समझ होती है, क्या इंसानों का व्यवहार इसी तरह का होता है? ऐसे लोगों को मुझे इंसान कहने में भी शर्म आती है। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतना अमानवीय कैसे हो सकता है? इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने पुरुष अंधराष्ट्रवाद की बात भी कही। उन्होंने पूछा कि क्या पुरुष होने का यही मतलब है कि किसी महिला के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? इसी के बाद चीफ जस्टिस ने कहना शुरू कर दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब दिल चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि द्रौपदी का सौभाग्य था कि उनकी सहायता के लिए भगवान कृष्ण थे। इस आधुनिक युग में बेचारी द्रौपदी की सहायता कौन करेगा? अब देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या ही कहा जाए। आम महिलाएं न्याय की उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं जब महिला जज ही खुद को न्याय नहीं दिलवा पा रही हैं। कल लाइव वीडियो में हमने विस्तार से आपको बताया था किस तरीके से उत्तर प्रदेश की लखनऊ की रहने वाली एक महिला जज जो कि बांदा में ड्यूटी पर हैं, उन्होंने जिला जज पर भरी अदालत में शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने के बाद जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और यह भी कहा कि इस देश की महिलाएं ध्यान से सुन लें, यदि वो कहीं बाहर काम करती हैं तो कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण के साथ जीने की आदत डाल लें, लड़ने की कोशिश न करें। लड़ना नहीं है, न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में न्याय मांगना भीख मांगने के समान है। उस महिला जज ने यह भी बताया कि रात में खाने के बाद उन्हें मिलने के लिए कहा गया, बुलाया गया। जब उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया तब उन्हें जजों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दूसरों की गलतियों के लिए भी इन्हें परेशान किया जाता था। महज 31 साल की उम्र में एक महिला जज सेवा में आने के तुरंत बाद ही इस तरह की पीड़ा की शिकार हो जाती हैं और
न्याय प्रणाली से इस कदर हताश हो जाती हैं कि इच्छा मृत्यु की मांग करने लगती हैं। इस मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति पहले से इस मामले पर विचार कर रही है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर रेट याचिका पर विचार करने का अभी कोई कारण नहीं मिल रहा है। बाकी देश की महिलाएं बिल्कुल टेंशन ना लें, हम बहुत जल्द विश्वगुरु बनने वाले हैं भाई। अब पहले स्मार्ट सिटी वाराणसी के भाजपा विधायक अवधेश सिंह का विश्वगुरु टाइप का कारनामा देख लीजिए, इसके बाद मामा वाले मामले पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं अवधेश सिंह, दुकानदार दिवाकर यादव के दुकान पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। बैठने के लिए कुर्सी मांगी, दुकानदार ने कुर्सी दी, लेकिन अब आप तो जानते ही हैं कि विधायक के साथ तमाम लोग रहते हैं, जबकि दुकान में कुर्सियां थी दुई। इसी बात को लेकर कथित तौर पर विधायक अवधेश सिंह नाराज हो गए। तुरंत मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालकर अधिकारियों को फोन लगाने लगे और थोड़ी ही देर बाद दुकान पर छापा मरवा दिया। खोआ और मिठाइयों का सैंपल लेकर जांच हुई, दुकान सील हो गई। इसीलिए मैंने कहा था कि घर में जितनी कुर्सी खटिया सोफा सब है, सब तैयार रखिए हमेशा के लिए, और कम है तो मंगवा लीजिए। खासकर यदि आप दुकानदार हैं तो पता नहीं कब कौन सा विधायक पहुंच जाए, और यदि नाराज हो गया, छापा मरवा दिया तो ताला लग जाएगा। एक बात और याद दिला दें, विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम पिंडरा विधानसभा में गए थे तो वहां के लोग स्पष्ट रूप से ये कहते थे कि भाजपा विधायक अवधेश सिंह किसी काम के नहीं है। जनता यदि उनके पास कोई काम लेकर जाती है, कोई समस्या लेकर जाती है तो सीधे नकार देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो किसी का चेहरा देखकर किसी के नाम पर वोट दिया था, हमको थोड़ी ना दिया था, जाओ उनसे मिलो जिसके नाम पर वोट दिया था। बाकी बीजेपी के लोग किसके नाम पर और किसके चेहरे पर वोट मांगते हैं ये तो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं, जानते हैं तो फट से लिख दीजिए। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे चैनल पर आज भी तमाम वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, इनमें से बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में मिली, और इस जीत के पीछे आज भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की मेहनत थी। हालांकि चुनाव के आखिरी दिनों में उन्होंने जबरदस्त मेहनत की और उनकी लाडली बहन योजना को भी श्रेय दिया जाता है। अभी इस लाडली बहन योजना को लेकर भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, बड़ा खेल होने का अंदेशा सामने आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जहां कुछ महीने पहले तक और चुनाव के बाद भी ज्यादातर एग्जिट पोल तक कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, उसी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों को लगा कि चुनाव प्रचार के दौरान भले ही शिवराज सिंह चौहान यानी मामा को किनारे किया गया हो, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद किनारे नहीं करना चाहिए या फिर नहीं किया जाएगा। लेकिन सबका अंदाजा गलत निकला। दिल्ली में बैठी गुजरात वाली जोड़ी ने वही किया जिसका अंदेशा पहले से था, और जो आरोप उन पर हमेशा से लगता है कि उन्हें खुद से ऊंचे कद का नेता नहीं चाहिए, खुद से अधिक काबिल व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो सवाल करता हो, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आंख में आंख डालकर बात करते हो, बल्कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसे पदाधिकारी चाहिए जो सिर्फ हां में हां मिलाएं, यानी यस मैन, जो कभी भी प्रतिद्वंदी बनकर सामने ना आ पाए या फिर आने की क्षमता ही ना हो, आ ही ना सके, जो हमारा ऑप्शन न बन सके। यह बात लगातार उठती है कि इस योजना के तहत मोदी शाह की जोड़ी ने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हर जगह के क्षेत्रीय भाजपा नेताओं को किनारे कर दिया। और सिर्फ क्षेत्रीय नेताओं को ही नहीं, बल्कि 2013-14 में ही आपने सबने देखा है कि किस तरीके से उस वक्त के बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक को किनारे कर दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसे मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया कि मार्ग से निकल जाते हैं लेकिन कोनो दर्शक नहीं मिलता है। बाकी वो सीन तो आपको याद ही होगी। एक वक्त में प्रधानमंत्री मोदी झुक झुक कर आडवाणी जी के पैर छुआ करते थे, और कुछ ही समय बाद वो तस्वीर भी सामने आई जब आडवाणी जी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और प्रधानमंत्री इग्नोर करके निकल जाते हैं, एक नजर तक नहीं डालते, ताकते भी नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि क्या यही गुरु शिष्य परंपरा होती है? एक वक्त में आप जिसका आशीर्वाद लेने के लिए तरसते रहे होंगे, बाद में उसे इस तरह से लात मार के किनारे कर दिया जाए। 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद लगातार यह चर्चा हो रही थी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे कुछ खेला कर सकती हैं, क्योंकि वहां प्रचंड बहुमत भी नहीं है, हो सकता है कि वो अपने विधायकों के साथ अलग हो जाए यदि मुख्यमंत्री का पद न मिले तो। इस तरह की चर्चाएं आ रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में कोई भी किसी भी तरह की बगावती सुर की चर्चा नहीं कर रहा था। हालांकि बगावती सुर बगावत के रूप में तो अभी भी सामने नहीं है, लेकिन जो सामने आ रहा है वो उससे भी बड़ा हो सकता है, बगावत से भी बड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि ये आग बहुत भीतर से निकल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। शायद आडवाणी जी की हालत देखकर ही उनके करीबी रहे शिवराज सिंह चौहान ने यह ठान लिया है कि हम आडवाणी नहीं बनेंगे। और ठान लिया शब्द हम क्यों बोल रहे हैं, उसका कुछ उदाहरण आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमने हाल ही में आपको बताया था कि मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान चुपचाप घर में बैठे नहीं हैं, वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, और जहां भी जा रहे हैं जमकर भीड़ मिल रही है। मध्य प्रदेश के युवा लव यू मामा
लव यू मामा चिल्ला रहे हैं, वही महिलाएं शिवराज सिंह चौहान से लिपटकर रोती हुई नजर आ रही हैं। और जो नवीनतम वीडियो आई है उसमें तो महिलाओं को रोते बिलखते देख शिवराज सिंह चौहान भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और जमकर आंसू बहा रहे हैं, चश्मा उतार कर आंसू पोंछते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही महिलाएं लगातार नारेबाजी भी कर रही हैं कि हमने आपको वोट दिया था, आप सबके प्यारे हो। महिलाएं ये भी नारा लगा रही हैं कि बहनों का भैया कैसा हो, शिवराज भैया जैसा हो, शिवराज तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। आम जनता इस तरह की बातें अपने मन से नहीं बोलती है, कहीं ना कहीं किसी की तरफ से इशारा मिलता है। शिवराज तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये लाइन अपने आप में बहुत गहरे मतलब रखती है। कहां पर राज करने की बात हो रही है? कुर्सी तो चली गई है और दिल्ली जाएंगे नहीं, खुद शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है, तो फिर राज कहां पर करना है? यह अलग बात है कि हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को हाल जल्दी ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब जब दी जाएगी तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने मना कर दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान भोपाल से विदिशा जा रहे थे, तब बिलौरी गांव में वहां पर रुके थे। उनसे मिलकर ग्रामीण महिलाएं भावुक हो गई, कहने लगी कि भैया हमने तो आपको वोट दिया था, आप ही को चुना था। और गांव के लोग लगातार ये भी कहते रहे कि मोदी जी ने बहुत गलत किया है। यानी शिवराज सिंह चौहान के घूमने से लगातार ये बात लोगों के भीतर जा रही है कि इन्होंने मेहनत की थी, इन्हें इनके मेहनत का परिणाम नहीं मिला।